अरे मम्मी एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है, एडमिशन करवाने कैसे जाऊंगी स्कूल में? हाँ तो एडमिशन करवाने जा तो रही है तू, स्कॉलरशिप मिलेगी उससे कपड़े ले लेना। ठीक है मम्मी, जब स्कॉलरशिप मिलेगी ना तो मैं 4 जोड़ी कपड़े इकट्ठे ही ले लूंगी। मैं भी फिर 5-6 जोड़ी ले लूंगा। हाँ 5-6 जोड़ी तो 2 जोड़ी भी नहीं ले सकता। क्यों? देखो 1500 स्कॉलर मिलती है और मुझे 5000। ऐसे क्यों अन्नू? पूछ ले मम्मी से। क्यों मम्मी? हाँ लड़कियों को ज्यादा मिलते हैं और लड़कों को कम मिलते हैं पैसे। चल तैयार हो जा जल्दी, एडमिशन करवाने चलते हैं वरना स्कूल बंद हो जाएगी। अरे भैया चल जल्दी, टाइम हो जाएगा। हाँ अन्नू 5 मिनट बस आ रहा हूँ। चल अन्नू। चल। सर तो ढक ले भैया। ओ सॉरी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ओए हाँ? आज स्कूल क्यों नहीं गया तू? अरे पापा मैं नहीं जा रहा स्कूल पे। स्कूल आज रक्षाबंधन है, स्कूल की लड़कियां मुझे राखी बांध देंगी। अच्छा तो तू किसी को बहन नहीं बनाना चाहता। साले आज तो तुझे स्कूल भेज के ही मानूंगा। चल फेंक इसे। वाह, अरे ये तो वही मैडम है ना मैं जिसका तुझे नंबर लाने को बोलता था। हाँ पापा। चल। अरे टुल्ली तू यहाँ? अरे मैडम जी स्कूल की लड़कियां कहाँ हैं? इसके राखी बंधवाने लाया हूँ। आई थी लेकिन रक्षाबंधन की वजह से आज घर पे चली गई। पापा लड़कियां तो आई नहीं है, आप ही मैडम जी से राखी बंधवा लो। ये टुल्ली सही है अब्दुल्ला, ये टुल्ली। मेरा कोई भाई भी नहीं है। भाई साहब अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पापा हाथ आगे करो। पापा ये पैसे भी दो और पैर भी छुओ। आगे स्वाद है। वो खुशी, हाँ मम्मी क्या हो गया? जल्दी से कोई अच्छा बना दे, मेहमान आ रहे हैं। मैं नहीं बना सकती मम्मी। क्यों? अरे मैं टाइम से हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो आराम कर, मैं तेरे लिए बिस्तर लगा देती हूँ, कुछ खाने के लिए भी अच्छा से बना देती। हाँ ठीक है। ले कोमल ये सामान लिया था मार्केट में से। अरे मैं टाइम से हूँ। नहीं यार मम्मी मैं नहीं जा सकता। क्यों? देखो क्या हो गया। मैं भी टाइम से हूँ। साले भड़वे। सुन बहन, तेरी होने वाली भाभी से मिलाने जा रहा हूँ तेरे को। उसके सामने जरा हंसी मजाक मत करना और मेरी थोड़ी बड़ाई कर देना है ना उसके सामने। हेलो। कब से वेट कर रही हूँ यार। ये मेरी बहन। हाय भाभी। भाई ये किसको लेके आया? कंडी लेकर डबल बैटरी सिंगल पावर। क्यों आपको रात में दिखता है? दिखता है। मैं दिख रही हूँ? क्या बोल अब दिख रहा है? बदतमीजी मत कर। दिख नहीं रहा कैसी है कहाँ भैया कितनी बॉडी मत करना यार, क्या बोल रही है? पागल लड़की तू साइड में चल, इधर साइड में चल। मेरी बात सुन, क्या देखा तूने इस घेतली में? कैसी तो लग रही है वो पगली सी। उसका बाप बहुत पैसे वाला है, गाड़ी देगा पागल। शादी करना मेरे को उससे मत कर, मेरी सामने इज्जत उसके सामने। मेरी बात सुनो बेबी, ये थोड़ी सी ना तुम कितनी गंदी दिखती हो। अरे चुप रहे आप भी पागल। जो मेरा बाप तुम्हें 10 लाख की गाड़ी देने वाला ना, भूल जाना। एसी भेज लेकर अपने साथ में आ जाना। मैं आपको लेके अरे चुप रहे यार। मेरी बात सुन, ब्रेकअप इसकी तरफ से चली अरे ब्रेकअप नहीं, मेरी बात चुप रहे। मेरी बात सुन, तेरी शक्ल देख के कोई जगह 10 रुपए नहीं देगा कल हुए। अरे तू मेरी बहन हो कैसी? मैं तेरी बहन हूं। मैं नहीं पढ़ने दूंगी। ये भाभी अच्छी नहीं लग रही, मेरे को दूसरी भाभी चाहिए। भाभी आप अच्छी नहीं हो। चले जाओ। चले जाओ। नहीं। अरे तुम दोनों भाई भी जाओ। इसको क्या देखना पड़ रहा है? ये पगली घेतली में नहीं भाग यहाँ से। चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। भैया अच्छी लड़की पटवाऊंगी तेरे को। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार करता हूँ ये साबित करने के लिए क्या करूँ? सिंक में बर्तन पड़े हैं ना, वो अब तक भूल जाते। और कर ले शादी, और कर ले शादी। भाई लोग इनसे मिलो, ये तुम्हारी भाभी। बुरी नजर मत देखना ठीक है, भाभी है तुम्हारी। भाभी बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। अभी हम लोग को थोड़ा सा काम है, हम लोग आते बात बात। चलो तू क्यों रो रहा है? भाई मेरी एक्स थी। तू क्यों रो रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड भाई क्यों रो रहा है? मेरी बीवी थी। भाई लेकिन तू क्यों रो रहा है? भाई वो उसकी मम्मी थी। अरे बाप रे। बात तेरी मैटर। जब छोटा मोटा चोरी करके कोई फायदा नहीं है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या करेगा? चल मेरे साथ। देख अभी हम लोग रेड मारने वाले हैं। अगला वो पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं। चेहरा पर कॉन्फिडेंस रख और टाई को ऊपर कर। अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मेरी बेटी से? अबे गाड़ी कौन सी है तेरे पास? मेरे पास तो डिफेंडर है। डिफेंडर? मेरी बेटी के पास भी डिफेंडर ही है। अरे अंकल उसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। पड़ोसन का फोन। हाँ जी बोलिए। क्या हुई? ये क्या परेशान मत होइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेबी? अरे वो जो अपनी पड़ोसन है ना, उसके पापा जी की डेथ हो गई। क्या? यही अच्छा मौका है भाभी के पास आने का। सुनो बेबी, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, आप भी कर लो। क्यों ठीक नहीं लग रहे? बारात में जा रहे हो क्या किसी की? डेट के हिसाब से कपड़े पहनना। अरे डेट के हिसाब से कपड़े कौन से होते हैं?
चलो पुत्री। अबे साले। यहाँ पे किसके समोसे चोरी हुए हैं? सर मेरे। मैं समोसे लेके टेबल पे रखे फ्रिज में पानी लेने गया, इतने में आगे देखा मेरे समोसे कोई खा गया। सर यहाँ ये देखिए, जिस बेरहमी से मुजरिम ने समोसे को बीच से फाड़ कर इसका भरता निकाला है, उसे देख के लगता है मुजरिम को सिर्फ इसका भरता पसंद था। पापड़ छोड़ दिया उसने। माय गॉड। भरता मुजरिम ने रोटी से खाया है। ये देखिए, रोटी के टुकड़े पे भरता लगा हुआ है। कौन खा सकता है? तुम्हें घर में किसी पे शक है? नहीं सर। आया, जिस दुकान से समोसे लिए जरा वहाँ जाके पूछताछ तो करो, देखो क्या मिलता है। इस लड़के ने समोसे तुम्हारी दुकान से लिए थे? हाँ, और इसके 15 रुपए भी उधार है। तुम दोगे क्या? एक रैक्टा मार देना, पैंट में टट्टी कर देगा। सीसीटीवी फुटेज देगा 2 घंटे पहले की। 1 मिनट पीछे करना, जूम करो इसको। ये घड़ी मुझे देखने में लग रही है। अभिजीत, मिल गया मुजरिम। कैसे? जो इस लड़के ने घड़ी पहन रखी है ना, ये घड़ी मैंने राहुल के बड़े भाई मुकुल के हाथ में देखी थी। समोसे खाने वाला मुजरिम राहुल का बड़ा भाई मुकुल ही है। चल इसके घर। मुकुल दरवाजा खोलो, समोसे खा के कैसे सो रहा है? भैया तोड़ दो दरवाजा। समोसे का भट्टा चला खाना। हाँ, मैंने खाया था समोसे का भरता, क्योंकि उस दिन मेरे घर पर सब्जी नहीं बनी थी, इसलिए मैं रोटी से सारा भरता खा गया। अपने छोटे भाई के समोसे का भरता चला के खा लिया, अब खाना जेल में बिना नमक की दाल। तो सरकार अगर धोखे से औरतन का आधार कार्ड में खुद की फोटो लगाए का अगर मौका दे दे, तो आधार कार्ड कुछ इस प्रकार के होंगे। मम्मी प्लीज, आप लोग बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं अभी साफ कर देती हूँ, बात खत्म करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या बात है दीदी, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? घर में चोर घुस गया क्या? चोर नहीं चाचा, बिन मजनू की लैला घर की लुटिया डुबाने को तुली हुई है। अरे ये गुड्डू के सर पे सॉस क्यों डाल रखा है? देखिए ना भाई साहब, क्या हुलिया बना के रखी इस लड़की ने। पढ़ाई लिखाई छोड़ के मांग में सिंदूर लगा के बैठी हुई है। हे भगवान, गुड्डू ये क्या रूप धर रखा है तूने? आप ही समझाइए भाई साहब इसे, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देख गुड्डू, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, उसमें पंडित जी होते हैं, हलवाई होते हैं, बारात होते हैं, और सबसे जरूरी पड़ोसियों के लिए मटर पनीर की सब्जी होती है। ये क्या है? सबसे पहले तो दीदी इसकी फोन जब्त कर लीजिए, सारी फसाद की जड़ यही फोन है। नो 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 नो। लड़के का मैसेज आया है। सासू चली गई क्या? सासू माँ बोल रहे हैं दीदी आपको। इस लड़की ने तो नाक कटवा के रख दी हमारी, कैसे बताऊंगी मैं इसके पापा को। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेटा, उसको बोल दहेज ना लेने, मैं मना लूंगा दीदी को। दहेज तो वो लेगा ही चाचा। दीदी निकालिए इसको घर से बाहर, ये नहीं सुधरेगी। मैं जुम्मा पढ़ने जा रही, बिरयानी बनाना। क्या बिरयानी बनाना? अरे बिरयानी बनाना देना, सावन चल रहा है, ये बोल रहे हैं। फिर झूठ। कहाँ है मम्मी? बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी ये बिरयानी बनाने की बात कर रहा था ना? क्या वो मम्मी क्यों नहीं बोल रही? अरे आज वो नहीं बोलेंगी। क्यों? अरे उनका आज मौन रोजा है। मौन रोजा? मौन व्रत। जबरदस्ती? मम्मी बोलिए आप। अरे आज अगर अम्मी ने बोल दिया तो राम और लक्ष्मण की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। जाओ अच्छा नमाज पढ़ के आओ, ज्यादा ज्ञान ना बताओ। सुनो, सुन्नत पढ़ के भागना ना, फर्ज भी पढ़ना। हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाने वाले हमको ना समझाएं। जुमा वाले हमें भी ज्ञान ना दें। अबे जा। सॉरी मम्मी। अबे तुम गए नहीं? दाल सब्जी बनवा दी मम्मी से, अभी भाई दोनों लोग खाएंगे फिर जाएंगे। अबे तेरी चक्कर में हम गोश्त नहीं खा पा रहे, कब तक चलेगा सावन? कब तक? भाई यार गोश्त नहीं खा पा रहे, ऐसा लग रहा है जबान नापाक हो गई है। तो आप 10 कर लेते हैं। अरे पागल आदमी, चुप चुप। एक तो उर्दू बोले इनके सामने, फिर ये उसका मतलब पूछेंगे, फिर उसका मतलब बता दो, ये कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खाओ तुम आराम से। अब कहाँ जा रहे हो? जा रहे घर। भाई इतने नाराज हो गए? मेरा भाई, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में। अभी बिरयानी बनाओ। अबे तुम फिर आ गए? तुम्हारे बाप के साथ साथ हमारे भी बाप का घर है, हम वाले गेट से आ गए। साला। सलाम वालेकुम मोहन वर्मा। अरे मोहन वर्मा नहीं, मोहतरमा लिखा है। तो उर्दू जितनी आती थी उतनी पढ़ दी, हिंदी में नंबर सेव करो। अरे तुम्हें मेरा फोन लेने की जरूरत ही क्या थी? हाय मोहन वर्मा, सॉरी मोहतरमा। सुनो ना नानी, मुझे कुत्ता पालना है। क्यों रे, तुझे कुत्ता क्यों पालना है? इस घर में कोई कुत्ता नहीं पलेगा। तो आप यहाँ पे क्या
कर रहे हो? मैं तुझे कुत्ता दिख रहा हूँ? दिख रहे हो? अच्छा हम लोग बात बताओ, आपको चाय में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? बिस्किट। जिया, मुझ में और कुत्ते में बहुत फर्क है। हाँ मामू, आप में और कुत्ते में फर्क तो है, बस आप घर में गालियाँ खाते हैं और वो खाना। मम्मी इसको समझा लो, इस घर का खाना कोई भी कुत्ता नहीं खाएगा। हाँ तो ये बोले ना कि आप किसी का खाना वो कुत्ता खाएगा। भैया रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दीजिएगा? दांत तुम्हारा भाला है, जुबान पर नहीं ताला है, फेयर लवली गिफ्ट देंगे, मुंह तुम्हारा काला है। मजाक नहीं कीजिए। हमारा तो सिर्फ मुंह काला है, तुम्हारा तो पूरा भविष्य काला है। कोशिश में हम लागल है, 3 बजे से जागल है, मम्मी हमको बोल रही है बहन तुम्हारी पागल है। पागल मत बोल, सस्ता उस्ता गिफ्ट नहीं लेंगे। 1-1 रुपया जोड़ना होगा, गुल्लक हमको फोड़ना होगा, नौकरी का कोई आस नहीं है, रुपया मेरे पास में है। खाओ माँ कसम। ठीक है तो हम भी मिठाई की जगह चीनी खिलाएंगे। गाड़ी से तुमको लिफ्ट देंगे, शाम वाला शिफ्ट देंगे, राखी लाना चांदी वाला 11 रुपया गिफ्ट देंगे। देखिए मार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुमको राखी नहीं बांधेंगे। खराब मेरा हाल है, बिखरा हुआ बाल है, राखी हमको बांध देना इज्जत का सवाल है। अब आए ना लाइन पे। मालिक हमको काम मिल जाएगा, कोई भी काम दीजिए कर लेंगे। ताजा ताजा लेटरिन साफ करोगे? अरे मालिक ये सब काम थोड़ी करेंगे, यहाँ का काम बोलिए ना, यहाँ का। अच्छा, झाड़ू मार लोगे? मालिक कुछ स्टैंडर्ड वाला काम दीजिए ना, का छोटा मोटा काम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, जीएसटी रिटर्न फाइल और ITR रिटर्न फाइल करना है। ये क्या होता है मालिक, थोड़ा ज्यादा हो गया, नीचे आइए। ओ समझ गया, तुम कौन काम करोगे? रजोदार इधर आओ। जी मालिक। काम समझाओ इसको। जी, जो हम काम करेंगे वो करोगे? तुम मालिक को पिछवाड़ा धोएगा तो हम थोड़ी धोएंगे। आप सीधा सीधा समझाओ ना बे इसको। जी मालिक, ये सब जो मटेरियल है वो गाड़ी पर लोड करना है, कर लोगे? नहीं, ये बड़ा हार्ड काम है, नहीं होगा हमसे। तो ऐसा करो, सुनो ना, इससे जितना भी टेस्ट दिख रहा है ना, सबको चमकाना है, चमका लोगे? ये भी ना होगा, आंखों में कचरा पड़ जाएगा था। अरे तो कौन काम दे यार तुमको। अच्छा रुको, ये हमारा जो दुकान है उसका तुम प्रचार कर सकते हो घर घर जाके। ये सब तो और नहीं होगा, बाकने वाला भूखने वाला काम। पहले तू ही बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो बेटा? पढ़ा लिखा तो इतना नहीं है, बस ठिप्पा मार लेते हैं। अरे बाप रे। 1 मिनट, हमको भी कुछ मारना है। क्या? कहो तोरे वाइफ का हस्बैंड तोर का लगी? फूफा। अरे तोहरी बहिनी के। कभी तो दुकान की छुट्टी ले लिया करो, रोज दुकान पे जाना जरूरी है क्या? हाँ पापा छुट्टी ले लो, आज घर पे बैठ के रेस्ट कर लो। पापा मेरे को तो याद भी नहीं है आपने लास्ट टाइम छुट्टी ली कब थी। चलो ठीक है, आज का दिन फैमिली के नाम। रिमोट मेरे को दे, मेरे को न्यूज देखनी है और थोड़े से पैर दबा दे। जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? अरे खाना ला रही है, बाहर से मंगाऊं? छोले भटूरे बनाए आपके लिए, बस 2 मिनट में अभी लेकर आई। अरे मैं नहीं खाते ये भोले चटूरे, मेरे को गैस होती है। अरे मैंने स्पेशल बनाया है आपके लिए। मेरे से पूछ के बनाया था क्या? मेरे लिए तो कौन से बना दे। इतनी मिट्टी हो रही है घर पे, आखिर टाइम दिवाली पे सफाई की थी क्या? बस सारा दिन फोन चलवा लो तुमसे तो। ऊपर इतने जाले लगे तो दिखाई नहीं देता क्या? घर का कबाड़ बना रखे। हाय राम, थक गई आज तो, थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ मम्मी, थकावट तो पूरी होगी आज। 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। तुम दोनों में साथ चले जाओ, मम्मी के साथ मिलके पकौड़े बनवा दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये लो पकड़ो अपना फोन और हमारा पीछे छोड़ो। ये लो वापस स्कूटी की चाबी और सीधा दुकान पे जाना, बीच में कहीं मत रुकना। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। तेरे को भी कुछ बोलना है क्या? ससुर जी आज तो मैंने आपका सास वाला रूप देख लिया। ले बेटा, पालक की कढ़ी बनाई है, रोटी बनाई है, खाए के बता कैसी बनाई है? क्या बात है मम्मी, आज तो बारिश के मौसम में। कढ़ी तो मम्मी बहुत जोर की बननी है, तेरी बहू ने बनाई लगा है। हराम जादे, घाल के मेलाई, बना के मेलाई है। ये बहू कहाँ ते आ जा बीच में, बहू कहाँ ते आ जा बीच में। मम्मी तू गेल लाई है तो मैं सोच रहा हूँ आने बनाई है। वो तो है ही ऐसी कमेरी, घनी सुतेवन है ना। पक्की गेली है। खाने लायक खाओ तो माँ के हाथ को खाना पीना मिलना ही नहीं चाहिए, गलत मिले। चलिया तो बनना, मैं बहू का नाम ही चलियो। क्या हुआ?
समझ ही नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। मम्मी आज कुछ अच्छा सा बना लो। रोज तो बुरा मिलता है ना तुम्हें। और तोरी टिंडा अच्छा होता है। बकवास न करना दोनों, क्या काम है बोलो। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, आज खाना नानी मंगवाएगी बाहर से। हैं? मैं किस खुशी में? अरे तू खा ना, तू बता क्या खाएगी। नानी मैं छोले भटूरे खाऊंगी। हेलो भैया, एक ऑर्डर लिखो, एक गोले चटूरे। ओ सॉरी, मुंह पानी आ गया था। एक छोले भटूरे। तू बता तू क्या खाएगी। मैं मसाला डोसा खाऊंगी मम्मी। हाँ भैया, एक मसाला डोसा और एक स्टीम मोमोज मेरे लिए। इतना हुआ, जल्दी बता, मैं पेटीएम कर देती हूँ। 1280 होगा मैडम आपका। 1280? अच्छा, वो मेरे पेटीएम में पैसे नहीं है। कोई नहीं मैडम, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है हमारे पास। कैंसिल करने का ऑप्शन है? छोड़ो, टिंडे ही खा लेंगे। कहाँ से लाऊं 1280? नमस्ते जीजा। नमस्ते साली। जीजा साली मजाक करो वाला जीजा। मजाक करावे साली। दारू पिया ना जीजा। लिपस्टिक पोते वाली साली। मोटका जीजा। पतर की साली। साली पे हो जाता वाला जीजा। जीजा से खर्चा करावे साली। अरे ना सुन रही। हाँ पहले तो नू बताओ ये एरी होवे क्या है? का होवे ये एरी फेरी? तो कहा क्यों? तमीज में ना बोल सकते हो। नू बोलो अजी ना सुननी। सिमो सिमरन एरी एरी का होवे ये? अरे हमारे काम में ऐसी क्या करे, हम पे ना बना जा बाबू सोना मोना टोना। अच्छा जी, अरे ना सुनने हम पे भी ना कही जावे अजी ना सुनने। अब मैं भी कहूँगी अरे ना सुनना, आएगा मजा। देख कैसे जीभ लगा रही चपक चपक चपक। अपनी जीभ ना दिख रही, अपनी बाहर को जीभ दिख जा। जैसा कहोगे ऐसे सुनोगे, तमीज में बोलोगे तमीज ही लोगे। रहना ना रहना। रहना भी यार तमीज में करनी है। तुम बताओ तुम्हें तमीज रखनी है ना रखनी? हैरी कैसा बोल रही है लपर लपर। लगा बुरा? हमें बुरा लगे हैरी? सिमरन ही कह ले करो हैरी हैरी हैरी। वो भी तो इंसान है बाबू सोना सिम्मो कहवे जो। हम पे ना कही जावे। ना कही जावे तो हम पे भी ना कही जावे ऐसी ना सुनने। आंसू खत्म मजी ना सुनने कहना बस। क्या हो गया मम्मी? अरे वो पड़ोस वाले की लड़की भाग गई। 3 दिन पहले भाग गई थी, तुमको पता चल रहा है? हाँ, लेकिन उनके माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं। 3 दिन से खाना नहीं खाया उन्होंने। वो तो होंगे यार मम्मी माँ बाप है। और अनु सुन, तुझे कोई लड़का पसंद हो ना तो डायरेक्ट मुझे आके बताना, मैं करवाऊंगा तेरी उससे शादी। ऐसे भागने भुगने वाले काम मत करना। हाँ नो, तो कोई भी लड़का पसंद है तो मुझे आके बताना। लड़का चाहे अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो, मैं करवाऊंगी उससे शादी तेरी। मम्मी ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। बारिश को मम्मी में आ रहा हूँ, अलग ही लेवल का बंदा था। आदिति तुम लड़का लोग के बारे में हमेशा बताती हो, आज तुम लड़की के बारे में कुछ बता दो। कुछ लड़की लोग का वो आदत होता है, वो हमेशा यही बोलेगी कि मैं वहाँ गई थी, वो लड़का मुझे देख रहा है, ये लड़का भी मुझे देख रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लड़के देखते रहते हैं। अरे छपरी लड़की, एक बात बता, तुमको कैसे बताती हूँ तुमको देख रहा था? तुम भी तो उसको देख रही होगी, तभी तो तुमको पता चला। और जरूरी नहीं कि वो तुमको देख रहा हो, क्या पता जब तू उसको अपनी चुड़ैल वाली आंखों से उसको घूरे जा रही हो तो वो लड़का परेशान हो के तुमको देख रहा हो कि क्या दिक्कत है इस चुड़ैल को। या इस लड़की को ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड का लड़का इसी को देखता है। अरे बाप रे, काहे कि पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड में इससे ज्यादा सुंदर इसी का हसीना कोई है ही नहीं। और दीदी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बोले, 2 रुपए की नहीं दिखती है तू। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। ए लाला हरे बिस्कुट खावे? हाँ हाँ खा। ना कहीं रिवर टोना मारा थी, हमारे बाबा का मार दे रही तो मर गया रहा। सुनो, हाँ खाना बन गया, खाना लगा दूं? वो भी बनाया है क्या? क्या? अरे वही क्या? वही जो तुमने मेरी जिंदगी में फैला रखा है। रायता? हाँ सीधे मुंह बात थोड़ी होती है। तुम्हारा खुद का मुंह टेढ़ा है। अरे भैया दुबई से आ गए रे। प्रणाम बॉस। वेलकम केल्विन बॉस। अच्छा वो बॉस दुबई से आ गया, काम रुका हुआ था, पुलिस के साथ बहुत रोक टोक कर रहा था काम में। अरे तेरी माँ का, हम आ गया ना, तुम लोग काम में फिर से हाथ डालो। हम भी देखते हैं तेरी माँ का कौन पुलिस प्रशासन में क्या कबाड़ लेगा। यस बॉस। बॉस एसपी साहब आया। मम्मी तैयार हो गए। छी मम्मी, यही साड़ी पहनने को मिली थी। क्यों?
अच्छी नहीं लग रही है क्या? हाँ अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तो कह रहे हैं कितनी ओल्ड फैशन लग रही है, पता है, दूसरी पहन लो इससे अच्छा। हाँ सही तो कह रहा है, ये बाबा आदम जमाने की साड़ी हमारे साथ पहन के मत चलना। तुम्हारी मम्मी ने दी थी, कह रही थी पूरे 2000 की है। अरे कम से कम ऐसी चीज दो जिसको आदमी पहन सके। हम तो आज यही पहन के जाएंगे, तो 4 लोग पूछेंगे किसने दी, कह देंगे ससुराल वालों ने दी है, तब देखेंगे किसकी बेइज्जती होती है। हाँ पापा यार मम्मी सही तो कह रही है, दादी ने चीज तो बेकार दी है। अगर साड़ी से कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मी से कहो जाके। अरे आपको भी तो जाना है मम्मी के साथ, आप भी तैयार हो जाइए। रुको जरा, सब्र करो। अरे भैया निकल आओ, कितना और टाइम लगाओगे? तुमने जहाँ 2 घंटा लगा दिया, तुमने आज औरतों को फेल कर दिया बिल्कुल। चलो हो गए तैयार। ये क्या पहन लिया? तुम्हारे घर वालों ने ही दिलवाए थे ये कपड़े, सिलाई के तो पैसे देते नहीं कभी। मम्मी बात तो सही है। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? 400 रुपए का कपड़ा पकड़ा देते हैं पैंट शर्ट का, 1000 रुपए की तो सिलाई लग जाती। अब तो हम यही पहन के जाएंगे, देखता हूँ किसकी बेइज्जती होती है। अरे ये वाले मत पहन के जाओ ना। अगर कपड़ों से कोई दिक्कत है तो अपनी मम्मी से कह देना जाके। बहन कुछ काम वाम भी कर लिया कर, तेरी मम्मी अकेले काम करती रहती है। बहन अगर मेरे दिल की दिक्कत ना होती ना तो मैं मम्मी को एक भी काम नहीं करने देती। अच्छा यार सॉरी, वैसे तेरे क्या दिक्कत है? बहन मेरा दिल ही नहीं करता। हाँ भाई बोल, बहुत दिन बाद याद किया है। 20 साल से दोस्त हैं, दोस्ती में अब सुधार चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। 500 रुपया उधार चाहिए। मेरे पास खुद जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। पूरा दुनिया मिसाल देगी, दोस्ती ऐसा निभाएंगे, एक बार खाली कर्जा दे दे, जहर हम खिलाएंगे। मजाक नहीं करते हैं। तू दोस्त है या दुश्मन? और इतना भी क्या जरूरी है तुम्हें पैसों की? हो रहा है शाम है, 450 रुपया दाम है, विद्या कसम खा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। खाओ माँ कसम। जब तक तू सच सच नहीं बताएगा मैं रुपया नहीं दूंगा। गोर हाथ टूट गया है, पीले आज शराब है, अभी के अभी जाना है, गोलुआ की तबीयत खराब है। लेकिन गोलू तो मेरे साथ बैठा हुआ है, अब तो सुधर जा। बात तुम्हारा अंदर अंदर कर रहा है, हमको घायल है। बाबू को आज वादा किए, देना आज पायल है। चीटिंग करता है तू। यह कुआ का तो मिला कुछ सुकून सा, नहीं तो भगवान इस जिंदगी के रास्ते बहुत गड्ढे है सच्ची में। तो तुम अपनी बाइक लेकर उस रास्ते पर चल क्यों रहे हो? हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करो, उड़ कर जाओ, गड्ढों का पता भी न लगने का। तो आइडिया तेरा वेरी नाइस है, पर टिकट बहुत महंगे पड़ेंगे, इतना बजट नहीं भाई मेरा। मुझे पता भगवान कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है, बस तुम मेरी लाइफ को एकदम सुखी बना दो, मैं अपने पापा को खोने के लिए तैयार हूँ। उठा लो ही ना घर पे। अरे बेटा तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं तुम दोनों कब से ढूंढ रहा हूँ। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अब इसकी फेर उम्र बढ़ जाओगी, प्लान फेल हो गया वो भी। तू तो कहता था कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो तू चिकन खा रहा है। अरे तुम हमको पगला उगला समझा का? अरे बिना लहसुन प्याज के बनवाया। एक्सक्यूज मी सर, और बताइए क्या दे आपको? खाओ माँ कसम की जो मांगे वो दे दोगे। अरे हम खाने का बात कर रहे हैं, खाने का, हम यहाँ के बेटर हैं। अरे तो किसी का भी बेटा हो उससे हमको मतलब नहीं, खाओ माँ कसम। अरे पागल बोले का, या ढीला उला है कि यहाँ से तुम्हारे साथ आया है? अरे भैया गलती होगी, आप कुछ नहीं लेंगे, इस साल हमको पेटवा के छोड़ेगा। ये बताइए कितना बिल हुआ? साला ऐसा केस पहली बार देखे हैं। आपका बिल 1250 रुपए हुआ। तो दे बिल। पगला होगा का, हमारे पास पैसा था तो तुम्हारे साथ बैठते हैं हम। अरे तो हमारे पास पैसे कहाँ है, हम तो तुम्हारे भरोसे पर आए हैं। देख बेटा दोनों को मार के हॉक देंगे, चुपचाप पैसा निकाल। प्लेट प्लेट धोने वाला सिस्टम पुराना हो गया। अरे हम क्यों नहीं सो देता है, मार के यहीं खड़े खड़े सुता दे। लाओ उसके अंदर पेमेंट करवाते, भिखारी समझेगा। 1250 रुपए कर दो, मैटर हो गया बाबू। लव यू। देख गया, देखिए चलो। धन्यवाद सर। माय वाइफ। एक दिन ऐसा आएगा जब तो हमसे 1000 रुपए मांगेगी और हम तुझे 10,000 देंगे। हाँ, और आप सामने से ये कहोगे कि इतने पैसे तो मैं वापस भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर हम यही कहेंगे देने की कोई जरूरत नहीं है, रख ले। अच्छा तो अभी क्या चाहिए? अभी 200 रुपए दे दे, मौसम अच्छा हो रहा है, मोमोज खा लेंगे। कोई नहीं है 200, आए बड़े चटोरे कहीं के। चुड़ैल पता नहीं कहाँ ले जाएगी सारा पैसा दबा के। थोड़ा अपनी चटोरी जुबान पे कंट्रोल रखो। वही तो नहीं होता। हाँ दिल की दिक्कत है हमें। दिल की क्या दिक्कत है मम्मी? दिल ही नहीं करता घर का खाना खाने का। बकवास करा लो बस। तेरा दिल नहीं करता? चाट पकौड़ी, पनीर टिक्का, मोमोज। आपके मुंह में पानी नहीं आता मम्मी ये सब सुन के? हमारी बॉडी में तो करंट दौड़ जाता है। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे तकिए के नीचे रखे हैं 200 रुपए, जाके निकाल लो। और मेरी बात सुनो। अरे कहाँ गए? एक तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पैसे मिलते ही रॉकेट हो जाते हैं। भगवान ही मानी कहीं का। अरे दीदी सेंटर फ्रेश है कहाँ है?
अरे मुंह से बताओ ना, मुंह के अंदर जबान है, जबान से बताओ। अरे तू खाना मेरी माँ जैसा क्यों नहीं बनाती? तू बनाना, तेरे माँ की औलाद तू है या मैं हूँ? मेरी माँ को बुरा लग जाएगा। बुरा तो लगेगा ही, उनको चाहिए थी बेवकूफ ऊपर, उन्हें मिल गई उनकी 7 पुश्तों का सिस्टम हिलाने वाली। मुझे बहू अच्छी नहीं मिली बेटा। सेम टू यू मम्मी जी। इसके दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, एक बार आप चेक कर लो। आइए इधर बैठ जाइए। रुको जरा, सब्र करो। डॉक्टर साहब एक बार जरा ना, हाँ जी बोलिए। इसका दांत भी निकालना पड़े तो निकाल देना, नहीं तो ये सारा दिन दर्द का बहाना लगाकर बैठी रहेगी और घर का सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। जो बाहर बैठी है वो आपकी क्या लगती है? मेरी सास है डॉक्टर साहब। अच्छा, दर्द किधर हो रहा है? मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलिए, थोड़ा और खोलिए। डॉक्टर साहब दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा। अरे मुंह तो खोलना पड़ेगा, मैं चेक कैसे करूंगा? इससे ज्यादा और नहीं खुलेगा, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए। बाहर जो आपकी सास बैठी है वो बोल रही थी आप घर का कोई काम नहीं करती, खाली झगड़ा करती हैं। अरे वो तो है ही डैन, मैं नहीं करती झगड़ा, वही करती है बात बात पे बुढ़िया। बस इतना ही मुंह खोलना था। छोड़ दो माताश्री, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या बात है पुत्र, तुम भोजन क्यों नहीं करोगे? भोजन कैसे करेगा पिताश्री? आपके प्रिय पुत्र ने भिक्षा मांग के भोजन किया है। आखिर आपके गृह में क्या कमी रह गई थी पुत्र, जो तुम्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ी? क्या कमी रह गई थी, बोलो। मैंने किसी से भिक्षा मांगकर भोजन नहीं किया पिताश्री। तो क्या तुम्हारा भ्राताश्री मिथ्या बोल रहा है? जी पिताश्री, आपका ज्येष्ठ पुत्र भोजनालय में भोजन कर रहा था, उसे देखकर मैं भी भोजनालय पहुंचा, तो देखा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र बड़े चाव से चौमिन चाट का आनंद ले रहा है। और जब मैंने भ्राताश्री से चौमिन चाट मांगा, भ्राताश्री ने थोड़ी सी चौमिन चाट देकर वहाँ से निष्कासित कर दिया। तुम हमें ये बताओ पुत्र कि तुम्हारे पास चाट चौमिन खाने के लिए मुद्रा कहाँ से आई? मैंने दिया था महाराज। मैंने आपको कितनी बार सचेत किया था कि आप अपने किसी भी पुत्र को मुद्रा ना दें, इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। परंतु महाराज ए जी, तुम तो कहते स्कूटी में सिर्फ हवा कम है, उसमें तो पंचर भी हो रखा था। तो करा के नहीं आई पंचर? करा तो आई हूँ, पर फालतू में पैसे खराब हो गए ना इतने। 50 रुपए तो लगे, तो पैसे बता रही है 50 रुपए। 50 रुपए, 150 रुपए का लगता है बढ़िया वाला पंचर। किसने बोला तेरे को? कोई और क्यों बोलेगा, दुकान वाले ने तो बताया मुझे। 150 रुपए में कार का पंचर लगता है। बेवकूफ बन के आई है जो। बेवकूफ बन के कोई नहीं आई हूँ, मैंने बोला 150 रुपए तो तुझे दे दूंगी, पर तुझे ट्यूब निकाल के बढ़िया तरीके से पंचर लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, फिर जब उसने ट्यूब खोली उसमें तो 4-5 पंचर पहले ही थे। तो फिर उसने कहा ये तो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, एक काम करो ट्यूब ही बदलवा लो। तूने बदल पा ली? और क्या, 600 रुपए की डली तुमने ट्यूब। अरे आगे चल के हमारी ही तो काम आएगी, किसी और की स्कूटी में थोड़ी डलवाई है ट्यूब। ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर जब ट्यूब डाल रहा था तो उसने मुझे दिखाया कि उससे भी बढ़िया ट्यूब थी 800 रुपए वाली। हाँ वो दिखाते हैं, बनाते हैं ऐसे पागल। डलवा ली मैंने। कोई बात नहीं, जा चल। तू पहली बार गई थी पंचर की दुकान पे, तुझे उसने बेवकूफ बना दिया, तूने 800 रुपए खर्च दिए, कोई बात नहीं, छोड़। नहीं, पंचर के भी तो लगे ना 150 रुपए। अबे जब ट्यूब ही बदलवा ली तो पंचर के पैसे क्यों दे के आई? पंचर तो भाई ने पहले ही लगा दिया था ना। अच्छा ठीक है चल, 950 रुपए खर्च हो गए, कोई बात नहीं, चल कोई नहीं। ट्यूब लगाई के 100 रुपए। ट्यूब लगाई के पैसे कौन देता है? अरे होते ही होंगे, मुझे लगा। अच्छा ठीक है चल, 1050 रुपए खराब हो गए यार, कोई बात नहीं, चल जा इधर से। 1450। 1450 किस बात के? अरे उसने बोला कि आगे वाले टायर में ट्यूब डलवा लिया है, वजन तो सारा पीछे वाले टायर में रहता है, तो कहता है मैं चेंज कर देता हूँ, आगे का पीछे, पीछे का आगे। और तूने करवा दिया? हाँ, 400 रुपए लगे उसके। अबे तू पंचर सही कराने गई थी, उसकी दिहाड़ी बनवाने गई थी तू। 50 रुपए के काम के 1450 रुपए दे के आई है तू। देखो भाई हम लोग तो जिम जा रहे हैं, लेकिन अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि गाय भैंस का दूध निकलने वाला है, तू ऑटो चलाने वाला है, तू घोड़ा चलाने वाला है और मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ चलो। जिम तो बढ़िया भैया, जिम करना था। हाँ हो जाएगा, 1 मंथ का फ्री है, तुम सब जाओ वहाँ पे वर्कआउट करो और तुम जाओ वहाँ पे साइकिल चलाओ। ओके सर। स्टैंड नहीं है क्या इसमें? फिर वही बात है, तो गरीब हो ना, वो साला अपनी आदत से गरीब हो। पता नहीं कहाँ से आ जाता है लोग, गाय भैंस घोड़ा चराने वाला। अबे ओ भाड़ू, कोका कोला है। अरे बाप रे। मैं जानता हूँ कि
पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। अम्मी खाने में क्या बनाया है? चिकन। अम्मी सावन में चिकन कौन बनाता है? राम राम बोला ना, सब कैसे हो? क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। पापा सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं ली पैसे, भगवान कसम। भगवान कसम? भगवान कसम मतलब पापा अल्लाह की कसम। अरे ओ हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अरे हम बोल रहे पेपर अच्छा जाएगा तुम्हारा, सब माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा? मेरा मतलब है कि कुदरत का निजाम है। अरे यार लाइट को भी अम्मी जाना था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। पापा मैंने तो बोला ही था मोदी बेस्ट है। मोदी? पापा मोदी मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी बेस्ट है। भैया वो थम्स अप फाइनेंस करवाना है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन थम्स अप नहीं है, स्प्राइट है। ठीक है तो वह कर दीजिए। ठीक है तो लाते हैं। लीजिए भैया, डाउन पेमेंट कितना कीजिएगा? डाउन पेमेंट 21 रुपया जमा करेंगे, बाकी फाइनेंस करवाएंगे। ठीक है हो जाएगा, यहाँ पे साइन कीजिए। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है तो हो गया। लीजिए अपना ठंडा, और एक प्रूफ के लिए वीडियो बनाएंगे। तो देखिए भाई साहब मेरी दुकान से ठंडा फाइनेंस करवाए हैं, जो कि 21 रुपया डाउन पेमेंट किया है, बाकी फाइनेंस कटेगा 2 रुपया 75 पैसा का हर एक महीना। आज तक हम इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गए हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या हुआ है सर? अरे क्या हुआ है कैसे बताओ तुम्हें? इस तरीके से चलाओगे तुम होटल को, इस तरीके से चलेगी तुम्हारे होटल की सारी चीजें। सर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम्हारे होटल के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। इधर आओ, ये तुम्हारे होटल का बाथरूम है ना? ये देखो, ये देखो, पानी क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे बाथरूम में? व्हाट इज दिस? पानी क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे बाथरूम में? व्हाट इज दिस? सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है सर, ऐसे। आ जाते हैं अनपढ़ कहिए। एक्सक्यूज मी, जी मैम बोलिएगा। थोड़ा मेरा पिज्जा के साथ फोटो ले दीजिए। ओके मैम। बट मैम पिज्जा कहाँ है? वही तो बोल रहे, 1 घंटे से बैठे, पिज्जा कहाँ है? लेके आते हैं मैम, सॉरी मैम। सुअर नियन फेस बा, भालू नियन केस बा भैया, तोहरे नाम राकेश बा। हमारे नाम और राकेश का बात बा, बोला भैया। 4 दिन से खोजा तारी दिमाग बा हमार खोलता, 350 का रिचार्ज कइला, नेटवा काहे ना चलता? जियो का नेट नहीं चलेला भैया, ओके पोर्ट करा लो। नेटवर्क के बहाना बना के दिमाग बा नहीं होल्ड करो, जियो के सिम खराब बा, एयरटेल में पोर्ट करो। तो ऐसे बोला कि हमके एयरटेल में पोर्ट करे क्या? लबर लबर मत करो, बतिया तनी साफ करो, फारसी तनी कम झाड़ो, भोजपुरी में हमसे बात करो। काहे जीरा गांजर करे वाले भैया, पोर्ट करा ले। दिमाग पूरा खराब बात, तनिको नहीं लेट करो, एयरटेल में पोर्ट करके फील्डिंग यानी के सेट करो। क्या जोक मारा भाई।